फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि मैनेजर परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। तो सारी एक्टिविटीज़ ही क्या कहलाती है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहलाती है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को अलग अलग ऑथर ने अलग अलग बताया है। जैसे कि कून्स और डोनेल हैं, तो इन ऑथर ने 5 मैनेजरियल फंक्शंस बताए हैं, यानी कि 5 इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं। वहीं पर लूथर क्लिक एंड लिंडल उर्विक, इन्होंने 7 मैनेजरियल फंक्शंस बताए हैं जो कि मैनेजर परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम कून्स और डोनेल को देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गया? ऑल दोज एक्टिविटीज दैट मैनेजर परफॉर्म टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो अकॉर्डिंग टू कून्स और डोनेल 5 मैनेजर फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, देखिए जब भी कोई आप काम स्टार्ट करने जाते हैं तो आप पहले क्या करते हो? प्लान करते हो। सपोज कि आपको अपने दोस्त का बर्थडे जो है सेलिब्रेट करना है, तो आप क्या करोगे? पहले प्लान करोगे ना कि कौन से लोकेशन पे करना है, कौन सी डेट को करना है, किसको किसको बुलाना है, वो सारी तैयारी आप करते हो ना। तो वही जो तैयारी आप करते हो वही चीज़ प्लानिंग कहलाती है। तो बिजनेस में भी नए नए सारे प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, तो उनके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। आपको पहले ही डिसाइड करना होता है, एडवांस में डिसाइड करना होता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो दैट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट, व्हेन एंड हाउ टू डू। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। तो कोई भी चीज़ आपको करनी है तो पहले आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। अब सपोज कि आप जो है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना चाहती है मार्केट में, तो पहले कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, उसका कलर क्या होगा, उसका ब्रांड नेम क्या होगा, उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, उसके फीचर्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ें क्या करोगे? आप पहले प्लान करोगे ना, एडवांस में ही प्लान कर लोगे ना। कि ये थोड़ी कि आपने प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दिया बिना प्लान किए कि क्या नाम होगा, क्या प्रोडक्ट होगा, क्या फीचर होगा, क्या पैकेजिंग होगी। नहीं, पहले आप क्या करते हो? प्लान करते हो। तो डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट, व्हेन एंड हाउ टू डू। क्लियर? यानी कि प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग जो है वो गैप को ब्रिज करता है, गैप को रिमूव करता है बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। फ्यूचर में यानी कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है, आपने प्लान किया था कि नेक्स्ट ईयर हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो आप उसकी तैयारी आज प्रेजेंट में करोगे कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, उस प्रोडक्ट का फीचर क्या होगा, उसके प्रोडक्ट का कलर क्या होगा, पैकेजिंग कैसी होगी, वो सारी चीज़ें आज आप जो है डिसाइड करते हो एडवांस में। यानी कि प्रेजेंट में आपने प्लानिंग की है जिससे कि फ्यूचर का जो गोल है वो अचीव हो सके। यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में जो गैप है उसको रिमूव करता है, उसको ब्रिज करता है प्लानिंग। क्लियर? नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। अब आपने प्लानिंग तो कर ली कि क्या चीज़ बनानी है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसमें क्या फीचर्स होंगे, क्या कलरिंग होगी, पैकेजिंग होगी, वो सारी चीज़ें आपने जो है प्लान कर ली। अब क्या है? उस प्लान को, जो आपने प्लान किया है, उसको अचीव करने के लिए आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे। आप क्या करोगे कि जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करोगे, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लॉन्च करने के लिए जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उसको आइडेंटिफाई करोगे, और जो सिमिलर एक्टिविटीज़ है उसको ग्रुप करोगे। क्लियर? कि मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को एक साइड कर दिया, फाइनेंस की एक्टिविटी को एक साइड कर दिया, एचआर वाले एक्टिविटीज़ को अलग कर दिया। तो आपने क्या किया? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज़। उस प्लान को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उसको आइडेंटिफाई करके आप जो है उसको ग्रुपिंग कर दोगे, यानी कि सिमिलर नेचर के टास्क को एक साथ कर दोगे, दूसरे नेचर के टास्क को दूसरे को पास कर दोगे। अब भाई सेल्स वाला काम है तो सेल्स का अलग करोगे, और मार्केटिंग जो है फाइनेंस का काम है तो फाइनेंस के काम को अलग करोगे। दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हो कि जो सेल्स वाला काम कर रहा है वही फाइनेंस वाला भी काम कर रहा है। नहीं, सेल्स और फाइनेंस दोनों ही डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। क्लियर? इसी तरीके से जब आपने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको ग्रुप कर दिया सिमिलर एक्टिविटीज़ को, अब जो है ड्यूटीज़ असाइन करिए कि कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। फाइनेंस मैनेजर है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, एचआर मैनेजर है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और जो प्रोडक्ट को बना रहा है प्रोडक्शन मैनेजर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। तो ड्यूटीज़ को असाइन करिए। क्लियर? ड्यूटीज़ को असाइन किया, यानी कि अब आप क्या करो? चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो जिससे कि लोगों को पता रहे कि जब भी जो एम्प्लॉय आएगा उसको ये पता रहेगा कि उसको क्या काम करना है। नहीं तो बहुत बार होता है कि आप तो पहुंच जाते हो लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए आप पहले से ही उस चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख देते हो। तो दैट इज असाइन ड्यूटीज। जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके सीट पर रोल नंबर पेस्ट कर दिया जाता है जिससे कि आप आसानी से अपनी सीट पर जाकर बैठें और अपना एग्जामिनेशन दे सकें। क्लियर? तो असाइनिंग ड्यूटीज़। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है डिफरेंट जो पोजीशंस होते हैं उनकी ड्यूटीज़ को वहाँ पर बता दिया जाता है जिससे उनको पता रहे कि उनको क्या काम करना है, जिससे वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने काम को परफॉर्म कर सकें। देन इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, यानी कि अब वहाँ पर आपको जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को भी डेवलप करना होगा।
कि कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर आप इस्टेब्लिश करते हो, किसमें, ऑर्गेनाइजिंग में। क्लियर। एंड देन एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू कैरी द प्लान। भाई आपने जो है सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया, ड्यूटी असाइन कर दी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप भी बता दिया। अब उसको पावर तो दोगे ना, यानी कि उसको रिसोर्सेज तो दोगे जिसका यूज़ करके जो है वो अपने टास्क को अचीव करेगा, जो भी आपने प्लान किया उसको अचीव करेगा। भाई कोई भी एक्टिविटीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए मशीनरी चाहिए होंगे, लैपटॉप चाहिए होगा, जो है स्टेशनरी चाहिए होंगी। तो इन सारी चीज़ों को, रिसोर्सेज को जो है उनको दीजिए। फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी जो है उनको प्रोवाइड करिए। तो एलोकेट रिसोर्सेज, यानी कि फंड्स है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को आपने दे दिया, मशीनरी है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कोई मटेरियल्स है तो आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया। तो रिसोर्सेज को एलोकेट करिए। क्लियर। तो आपने प्लान कर लिया कि क्या अचीव करना है, ऑर्गेनाइज कर लिया कैसे अचीव करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी उनको आपने अरेंज कर लिया। अब जो है नेक्स्ट काम क्या है, दैट इज स्टाफिंग। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, स्टाफिंग। अब आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया, अब जो प्लान आपने किया है उसको अचीव करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए आपको एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। क्लियर। तो एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो स्टाफिंग अगला फंक्शन होता है। स्टाफिंग का मतलब क्या हो गया, फाइंडिंग द राइट पीपल टू परफॉर्म द राइट जॉब। सही पर्सन को फाइंड करना जिससे कि आपके यहाँ पे जो भी जॉब है उसको वो सही से परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी जॉब पोजीशंस हैं और उसके लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आप प्लानिंग करते हो। ठीक है। देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यानी कि आप एडवर्टीजमेंट निकालते हो। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पे जो है एडवर्टीजमेंट आता है कि इनके यहाँ पर ये मार्केटिंग की पोजीशन खाली है, फाइनेंस हेड की पोजीशन खाली है। तो एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है, अटैच किया जाता है, डिफरेंट लोगों को उनसे रेज्यूमे मंगवाया जाता है। उसके बाद फिर उनका इंटरव्यू होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद उनको जो है इंडक्शन होता है, ओरिएंटेशन होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जॉब से रिलेटेड कि मशीनरी कैसे चलानी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होना है उससे रिलेटेड उनको जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर उनकी रेम्यूनरेशन की बात होती है कि यानी उनको कितनी सैलरी मिलेगी, कितना पेमेंट मिलेगा, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, मॉनेटरी बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जो उनसे उनको बताई जाती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल उनका किया जाता है कि जो भी काम उनको दिया गया है क्या वो सही से उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं तो उनका जो है प्रमोशन भी वहाँ पर होगा। उनके एम्प्लॉयज़ के जो ग्रीवियंसेस होते हैं उनको हैंडल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें स्टाफिंग में इंक्लूड होती हैं। तो स्टाफिंग कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर राइट पीपल को फाइंड करना जिससे कि जो राइट जॉब है वो परफॉर्म कर सके। तो आपके जो भी आपने प्लान किया है उसको अचीव करने के लिए आपको एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। अब आपने प्लान कर लिया, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया, एम्प्लॉय को रिक्रूट कर लिया। अब अगला काम क्या है, दैट इज डायरेक्टिंग। यानी कि अब आप यहाँ पर क्या करोगे, अब जो एम्प्लॉय हैं उनको लीड करोगे, उनको इन्फ्लुएंस करोगे, उनको मोटिवेट करोगे कि उनको जो भी टास्क आपने असाइन किया है वो उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली फुलफिल करें, उसको कंप्लीट करने। भाई एम्प्लॉय को रिक्रूट कर लेना उसके बाद छोड़ देना, एम्प्लॉय अपने आप काम नहीं करेगा। वहाँ पर आपको उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा, उनको बताना होगा कि आज आपको ये काम कंप्लीट करना है, आपको जो है ये काम करना है, आपको उनको मोटिवेट करना होगा। क्योंकि सेम टाइप का नेचर जो है, सेम टाइप का जो है काम करते करते जो है एम्प्लॉय जो है वो भी बोर हो जाता है। तो उनको मोटिवेशन की जरूरत होती है, उनको इन्फ्लुएंसिंग की जरूरत होती है, उनको लीड करने की जरूरत होती है कि आज आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है, आपको इस तरीके से करना है। तो वहां पर उनको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट इज डायरेक्टिंग फंक्शन। क्लियर। तो लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम, यानी कि आप उनको डायरेक्ट करोगे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको इस दिन तक ये काम करके देना है। डायरेक्टिंग। नेक्स्ट है दैट इज फिफ्थ, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, अब भाई आपको कंट्रोल करना भी जरूरी है। कैसे पता चलेगा कि जो आपने सोचा था वही चीज़ हो रही है, तो उसके लिए क्या करते हो, आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हो। यानी कि सपोज करें कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि एक दिन में एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट आपको जो है बनाने ही हैं। तो आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब आप क्या करोगे, परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। परफॉर्मेंस को मेजर करोगे कि क्या जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो एक दिन में 10 यूनिट बना रहा है। फिर आप देखते हो, आप कंपेयर करोगे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था उसको कंपेयर करोगे। कंपेयर करने पर पता चलता है कि हाँ 10 प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा गया था, 10 प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, यानी कि परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई भी करेक्टिव एक्शन आपको वहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ 10 यूनिट बनाया था लेकिन वो 5 ही यूनिट बना रहे हैं एक दिन में, यानी कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पुअर है, प्रोडक्टिविटी कम है, तो आपको वहाँ पर उसके लिए प्रॉपर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। हो सकता है आपको ट्रेनिंग देना पड़े, मशीनरी चेंज करना पड़े या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वहाँ पर जो है आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू
कूंट्ज एंड ओडोनेल 5 इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसी तरीके से लूथर, गुलिक एंड लिंडल उर्विक, इन्होंने 7 इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शंस बताए जो कि मैनेजर परफॉर्म करता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पोस्ट कॉर्प कहते हैं, POSDCORP। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पहला प्लानिंग, जो कि हमने डिस्कस कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, ये तो कॉमन है। नेक्स्ट है यहाँ पर फिफ्थ कोऑर्डिनेटिंग। वहाँ पर क्या था कि डायरेक्टिंग, यहाँ पर क्या है? कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि आप मिलकर काम करिए। जिसको आप डायरेक्ट कर रहे हो, एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हो, लीड कर रहे हो, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आप यहाँ पर काम करिए। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, सब डिपार्टमेंट अपने मर्जी से काम करने लग जाएंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल होता है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो सभी डिपार्टमेंट को एक साथ लेकर, सभी एम्प्लॉय को मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पीपल और ग्रुप सो दैट दे वर्क टुगेदर प्रॉपर्ली एंड वेल। कोऑर्डिनेटिंग ये भी जो है मैनेजर का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। उसके बाद रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग यानी कि जिसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करके उसकी रिपोर्टिंग, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने बॉस को, अपने सुपीरियर को प्रोवाइड करे। तो रिपोर्टिंग भी बहुत जरूरी है। हमने आपको टास्क दिया, आपने टास्क कंप्लीट कर लिया, लेकिन आप हमें बता ही नहीं रहे हो कि हाँ आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया कि नहीं कर लिया है। भाई आप वो टास्क कंप्लीट करोगे, उसके बाद मुझे बताओगे तो फिर हम आगे फर्दर कोई एक्शन लेंगे ना। तो रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट इज बजटिंग। बजटिंग यानी कि नेक्स्ट ईयर या फिर किसी भी फाइनेंशियल ईयर, किसी अकाउंटिंग ईयर में कहाँ से कितना पैसा आने वाला है और कितना खर्च होने वाला है, ये जो इसका प्रिपरेशन होता है उसको बजटिंग कहते हैं। और बजटिंग भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। भाई आपको पता है होना चाहिए ना कि आगे नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कहाँ से कितना पैसा आने वाला है और कितना खर्च होने वाला है। कितना खर्च होने वाला है जब आपको ये पता रहेगा, उसी हिसाब से फिर आप जो है अपनी प्रिपरेशन रखोगे। तो बजटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू लूथर, गुलिक एंड लिंडल उर्विक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।